हाँ, मेरे राइफल्स पास और गन हमेशा रहती है, लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा, वैसे तुम्हारा क्या कहना है? क्योंकि ऑब्वियसली मेरे दादा ने मेरे डैड को शिकार करना सिखाया और मेरे डैड ने मुझे सिखाया, और शायद यही मेरी फैमिली का रिवाज है। लेकिन जब आखिरी बार मैं शिकार पे गई थी, मुझे एक हिरण दिखा, और मैंने जब उसकी आंखों में देखा, उसने मुझे पूरी तरह से हिला के रख दिया। इसलिए अब और नहीं, मुझसे अब नहीं होता। ओह, तो इसलिए तुम वीगन हो। ओके। काफी समझदार हो। ओह, सुन के खुशी हुई कि मैं समझदार हूँ। और लोग हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब बोलो थोड़ा खुल के। मैं तो बस तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा था कि ये सब मैं इस वीकेंड पर क्यों कर रहा हूँ। ओह, ये तो तुम ही बताओगे। मैगजीन में हम अपने रिश्तों को बुनियादी चीज़ों तक लेकर जा सकते हैं। जैसे मेरा सब्जेक्ट है खाना, तो मैं कोई ढोंगी नहीं बन सकता जो मीट तो खाता है पर अपने जानवर को मारने का उसमें दम नहीं है, समझे? तो मैं शिकार करूंगा और चाहे जो हो जाए उसे अपनी प्लेट में सजाऊंगा। लेकिन ये सब किताबी बातें हैं, तुम्हें शिकार करने का अनुभव नहीं है। इस बारे में जानते ही क्या हो? जैसे कि शिकार करना प्रकृति का हिस्सा है और प्रकृति काफी निर्दयी और खतरनाक है, और शिकारी असल में काफी दिलचस्प किस्म के होते हैं। हमारे ही जंगल में बिल्कुल ऐसे ही जानवर हैं जो मरेंगे या मारेंगे और कोई रास्ता नहीं है। जब तुम्हें बचने का रास्ता दिखता है तो तुम्हें उसका फायदा उठाना होगा। हाँ, लेकिन इंसानों के कुछ नियम भी होते हैं ना, क्योंकि प्रकृति में जो दिखता है वही मिलता है। जैसे अरे यार, तुम्हारे डैड हमेशा क्या कहा करते थे? प्रकृति का एक तरीका होता है बताने का कि तुम असल में कौन हो, राइट? हाँ, ये हुई ना बात। हाँ, शायद तुम दोनों इससे वाकिफ हो। और तुम भी जल्दी जान जाओगे। तो तुम अक्सर यही शिकार करते हो काइल? हमेशा से नहीं, मैं ज्यादातर ट्रैप लगाता हूँ और पैलेट्स वगैरह भी। हफ्ते के 3 दिन में एक स्कूल में काम करता हूँ, वहीं जहां मैं लिया से मिला। और यहाँ से तुम्हारा घर? लगभग 30 मील दूर है। मैं यहाँ अक्सर तभी आता हूँ जब सोफी नहीं होती है। वैसे मेरा यहाँ आना बढ़ भी गया है। ये जगह बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ शांति है। अकेले हो? क्या फर्क पड़ता है, मेरी मर्जी। जैसे कि कोई वीगन बन गया और ये बात गले से नीचे नहीं उतर रही। बस भी करो। हाँ, सही कहा तुमने, बिल्कुल सही। लोग अपनी मर्जी के मालिक होते हैं और मर्जी से खुद की खुशियां ढूंढते हैं। वैसे अक्सर मैं कई बार ये सोचता हूँ, नहीं बल्कि सोचा करता था कि मैं हमेशा कुंवारा ही रहूंगा, कभी शादी नहीं करूंगा, क्योंकि शादी का ख्याल मैंने अपने दिमाग में कभी लाया ही नहीं। और फिर मैं सोफी से मिला और ऐसा लगा कि जैसे बॉम, कोई चॉइस नहीं बची। लेकिन तुम शादीशुदा नहीं हो। हमारी सगाई हो गई है। सॉरी, अब मैंने तुम्हारा सरप्राइज बिगाड़ दिया, लेकिन तुम चाहो तो फिर से बता और दो। यही एक वजह थी कि मैंने तुम्हें इस वीकेंड पर बुलाया। मैं चाहती थी तुम्हें मिलके खबर दूं। वो वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स। और हम काफी खुश भी हैं। इसी बात पे ड्रिंक हो जाए। क्या हुआ? क्या? तुम्हारे एडिटर साहब ने तुम्हें डायमंड रिंग नहीं दिलाई? कल ही मैंने प्लेट्स धोते वक्त निकाल दी थी। ओह, इसका मतलब मुझे कोई और गिफ्ट सोचना होगा। क्या? पर क्यों? तुम्हारे बर्थडे के लिए। मेरा बर्थडे? याद है हमने कहा था
कि अगर 40 के होने तक हमारी शादी नहीं हुई तो हम हाँ, लेकिन मैं तो भूल चुकी थी। हम कितने साल के थे? 12। हम 12 साल के थे। वैसे नोलन अभी कहाँ है? अपने आर्टिकल में बिजी है। ओह, आई एम सॉरी कि तुम्हें ऐसे पता चला, क्योंकि मैं ही तुम्हें ये बताना चाहती थी। हाँ, कितनी बड़ी बात है ना, तुम्हारी सगाई हो गई। पता है। क्या तुम उसे अच्छे से जानती हो? पिछले 1 साल से साथ हैं। ओह, पिछले 1 साल बस से। भी करो। काफी जल्दी है, मतलब मुझे डाउट है। लेकिन मैं अपने दिल की बात मान रही हूँ। तुम कभी बेल गई हो? हाँ, बिल्कुल। मैं थोड़ा सा शॉक हो गया था, पता नहीं क्यों, पर आजकल थोड़ा स्ट्रेस रहने लगा है। वही हाँ यही है। मिल गया ना? हाँ मिल गया। आई लव यू। नर्वस हो नर्वस? कल के लिए? नहीं, माना कि थोड़ा मुश्किल होगा, मैं इसके लिए तैयार हूँ हमेशा। तुम्हारे रूम में टॉवल रखी थी। हाँ, शायद से। ओके। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ सोने। गुड नाइट बेबी। तुम्हें कॉग्नैक पसंद है? लेकिन आज तुम्हें जरूर पसंद आएगा, ये वाकई बहुत अच्छी है। सोफी के लिए। तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। सोफी को प्रपोज करने से पहले मैं ये सोचता था कि मुझे तुमसे परमिशन लेनी चाहिए। कम ऑन, ये क्या नहीं मजाक है? नहीं है। देखो, क्योंकि तुम सोफी के लिए बहुत खास हो, वो तुमसे प्यार करती है। मेरी अच्छी फ्रेंड है। हाँ, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। ऐसी हॉट लड़की के साथ बचपन गुजारना काफी मुश्किल रहा होगा। मैं तो इतने हॉट लड़की के साथ सिर्फ दोस्ती नहीं रखता, अब मतलब खुद को रोक नहीं पाता। हाँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है दोस्त। वाकई में? तुम कहना क्या चाहते हो? सोफी, तुम उसके साथ सोए हो? बकवास बंद करो, फालतू की बात मत करो। बड़ी इस बारे में हम कभी बात नहीं करेंगे, ठीक है? बड़ी बड़ी वो सब पुरानी बातें। तो बेहतर होगा क्यों ना हम इस पल के मजे लें, ठीक है? ए, तुम नाराज क्यों हो रहे हो? तुम ठीक हो ना? चिंता मत करो। तो उसने मुझसे कहा कि वो गलती थी, गलती जिसे वो भुलाना चाहेगी। ठीक है? ठीक है ना? तुम भी भूल जाओ तो बेहतर होगा। सुबह मिलता है।
अभी भी हार मान सकते हो। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। तुम नर्वस हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम नर्वस हो, थैंक यू। लेकिन तुम रुकोगे नहीं, इसीलिए आई लव यू। आई लव यू टू। मैं कहने आई थी कुछ भी हो तो कॉल करना, लेकिन तुम फोन अंदर भूल गए। क्योंकि बाहर सिग्नल आता नहीं है, तो फिर क्या फायदा। देखो, फायदा है तुम्हारी सेफ्टी का। ओह हाँ, पर उसके लिए तो काइल और हथियार है ना मेरे पास, और हम पुरानी सड़क से यकीनन जाएंगे वो तो तुम्हें इससे भी मुझे दूर नहीं लेकर लगता- जाएगा। ओह, तो मेरे पास लिखने के लिए बातें भी ज्यादा होंगी। तुम बहुत जिद्दी हो। पता नहीं तुम खुद उसे क्यों नहीं ले जा रही हो। वो यकीनन मेरे साथ नहीं जाना चाहता। ओह नहीं नहीं, वो एक्साइटेड है। चलो भी, मजा आएगा। सुनो, फ्यूल कम है, तुम कहो तो मैं भर दूं। फ्रंट बॉक्स में 2 लीटर ऑलरेडी फ्यूल पड़ा है। चलो खोलो, अपनी जैकेट खोलो, चलो। जब भी मैं अकेले जाया करती थी तो डैड ये देते थे मुझे। पहले तो नहीं बताया, अब बता दिया ना, लेकिन तुम इसे नोलन को क्यों नहीं देती? क्योंकि हम दोनों ने उसे गन चलाते देखा। ठीक है। चलो आ जाओ। तो चलो हो जाए।